न रेलवे की खूबी न कमाले हुकूमत, खुदा के सहारे कराची सर्कुलर रेलवे आज जुज़वी तौर पर बहाल हो रही है। इफ्तिताही ट्रेन सिटी स्टेशन से पिपरी यानी घारों के करीब तक जाएगी। फाटक और ट्रैक कई मकामात पर बुरी हालत में हैं। तैयारियां बर वक्त मुकम्मल ना होने के सबब 21 में से सिर्फ 13 स्टेशन पर सर्विस मैसर होगी। फीकस किराया 50 रुपये होगा। रफ्तार बमुश्किल 35 किलोमीटर फी घंटा होगी, जबकि गधे की रफ्तार 65 किलोमीटर फी घंटा होती है। पिपरी ता कैंट लोकल ट्रेन अरसे से चल रही है। सूबाई वजीर शहला रजा कहती हैं, लोकल ट्रेन को कराची सर्कुलर रेल का नाम देना आवाम को मामू बनाने की कोशिश है। इस रूट पर सर्कुलर रेलवे के 90% स्टेशन है ही नहीं। अदालत नोटिस लेकर शेख रशीद से वजाहत तलब करेगी। सेलेक्टेड इतने ढीठ हो जाएंगे, ऐसी तवक्को किसी को न थी। वजीर आजम इमरान खान आज पहले एक रोजा दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। सदर अशरफ गनी और दीगर आला हुक्काम से मुलाकात, अफगान अमन अमल, दो तरफा ताल्लुकात पर बात करेंगे। तिजारत, राहदारी, दो तरफा मुआशी ताउन पर अफगान हुक्काम से मुज़ाकरात करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद वफ्द का हिस्सा होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद लाजमी करार दे दिया। हुकूमती फैसलों में मुदाखलत नहीं करते। फैसले में कहा कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को NCOC के फैसलों पर अमल करना पड़ेगा। खिलाफ वर्जी करने वालों को सिविल और फौजदारी कार्रवाई की सूरत कानूनी नताइज भुगतना होंगे। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ गिलगित बल्तिस्तान में नजर आया वो तशवीशनाक है। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा जारी। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, बहावलपुर, भक्कर और मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया। स्मार्ट लॉकडाउन 28 नवंबर तक जारी रहेगा। कोरोना केसेस बढ़ने पर बलूचिस्तान हुकूमत का भी स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स, सरकारी और निजी दफातर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद होगी। जनरल और किराना स्टोर, सब्जी, गोश्त की दुकानें, तिब्बी सहूलियात के मराकज़ और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र स्कूल्स बंद करने का फैसला पीर को वज़रा तालीम की कॉन्फ्रेंस में होगा। कौमी राब्ता कमेटी ने कोरोना से बचाव के लिए बड़े इज्तिमात पर फौरी पाबंदी लगा दी। SOPs पर अमल दरामद की जिम्मेदारी इज्तिमा के मुंतजमीन पर होगी। कोरोना की वजह से मौत या कोरोना फैलने पर मुंतजमीन जिम्मेदार होंगे। 300 से ज्यादा अफराद के तमाम आउटडोर इज्तिमात पर फौरी पाबंदी। अपोजिशन इत्तेहाद का इतवार को पेशावर में जलसा होगा या नहीं, NCC के फैसले से जलसे पर सवालिया निशान लग गया। अपोजिशन का कहना है कि जलसा जरूर होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में कोरोना के खौफ से ख्वाजा आसिफ, शहरी रहमान और हिना रब्बानी घर चले गए। PTI के सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा है कि खुद तो कमेटी इजलास में भी कोरोना से एहतियात करते हैं, मगर आवाम की फिक्र नहीं। होश के नाखून लें और लोगों की जिंदगियों को खतरे में ना डालें। कराची में बरसाती नालों पर तजावुजात के खिलाफ फिर फैसला कुन ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल। आज से तजावुजात हटाने का काम मंजूर कॉलोनी में फायर ब्रिगेड स्टेशन शहीद मिल्लत एक्सप्रेसवे से शुरू होगा। नाले पर कायम 800 के करीब मकानात गिराए जाएंगे। फैसलाबाद में खुद को बरसरे रोजगार जाहिर करने वाले नौजवान का भांडा फूट गया, मंगनी टूट गई। शर्मिंदा होने के बजाय ससुरालियों पर हकीकत जाहिर करने वाले शख्स के कमसिन बेटे को अगवा करके कत्ल कर डाला। लाश जौहड़ में फेंक दी। पुलिस ने मकतूल की लाश बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि ऐसा निजाम लाया जाएगा जिसमें शहर के मेयर का बराह रास्त इलेक्शन होगा। एक दिन मैनचेस्टर कहेगा फैसलाबाद हमसे आगे निकल गया। फैसलाबाद में ताजरों और सरमायाकारों से खिताब, कहा जब मुनाफा कमाने को जुर्म कहा जाए तो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह चीनी माफिया ने मिलकर चीनी की कीमतों में इजाफा किया, ये कबूल नहीं।
को मानसेरा की बेटी, मानसेरा की बहन और मानसेरा की बहू मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शाबाश मेरे नौजवानों। गिलगित बल्तिस्तान फिक्स्ड मैच के बावजूद हुकूमत को मैंडेट नहीं, बेसाखियां मिली। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का मानसेरा में जलसे से खिताब। कहा, जब तक जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है महंगाई कम नहीं हो सकती, वोट चोरी होता रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में 8 सीटों की इमरान खान नहीं, सेलेक्टर्स को मुबारकबाद। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है, ये वक्त भी देखना था कि जो चोरी के मुर्तकिब हुए वो हमें डांट रहे हैं। आप मुस्तरदशुदा लोग हो, आपकी हैसियत क्या है कि आप कहते हैं हम नताइज नहीं मानते। फाफिन ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मजमूई तौर पर पुरअमन और बाज़ाब्ता करार दे दिए, लेकिन नताइज मैनेजमेंट से मुंसलिक मसाइल की निशानदही की। फी पोलिंग स्टेशन पर 3 गैर कानूनी या बेज़ाब्तगी रिपोर्ट की गई। इसके अलावा फाफिन के मुताबिक फार्म 45 और फार्म 46 की अदम फराहमी की शिकायत भी रिपोर्ट हुई। फाफिन की गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर अबूरी रिपोर्ट जारी। मकसद इन तस्वीर का यही होता है कि किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, किसी की बारे में वो बातें करना वो जो जानते नहीं, और जो उसके ऊपर अलकाब बात यूज़ किए जा रहे हैं मेरे बारे में, मेरे मज़हब के बारे में, वो बहुत ही गलत हैं। ये जो भी लोग कर रहे हैं ये सरासर गलत बात कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मेरा तल्लक था, वो मेरे लीडर हैं, मेरी बहन है, काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम है। उनकी वालदा साहिबा हमारी लीडर हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, आसफ जरदारी साहब का सदर हैं। बख्तावर भुट्टो से बहन जैसा ताल्लुक है, बचपन से जेआला हूं। बख्तावर भुट्टो के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने पर बर्मिंघम के नौजवान की वजाहत। कहा, पार्टी लीडरशिप पर कीचड़ उछालने के लिए बख्तावर के साथ उनकी तस्वीर को गलत मायने पहनाए गए। वो बेनजीर भुट्टो की तरह बख्तावर भुट्टो का भी एहतराम करते हैं। माली साल के दौरान औसत महंगाई की शरह 10.7% रही। करंट अकाउंट और बजट खसारे को काबू किया गया। स्टेट बैंक ने माली साल 2020 में पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल मुल्की जीडीपी नमू 1.5 से 2.5%, जबकि औसत महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का तखमीना। आज मुल्की मुआशी सूरत हाल कोरोना से कबल की सी है, मुस्तकबिल में पेशरफ्त आलमी सूरत हाल पर मुनहसर। कराची ताकुसूर गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए पाक रूस टेक्निकल कमेटी के मुज़ाकरात। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का नाम पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट रख दिया गया। पाकिस्तान और रूस का 2015 के मुआहदे में तरमीम के लिए मुआहदे पर दस्तखत करने पर इत्तेफाक। गैस लाइन मंसूबे पर अमल दरामद पाकिस्तान में खुसूसी कंपनी के जरिए करने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि भारत की दहशतगर्दी के सबूत जल्द अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश किए जाएंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम मिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान समेत 12 ममालिक के लिए विजिट और ट्रांजिट वीज़ों का इजरा रोक दिया है। फैसले का इतलाक पाकिस्तान के साथ तुर्की, ईरान, इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, शाम, यमन, सोमालिया, लबनान और कीनिया के शहरियों पर भी होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से 12 ममालिक के लिए विजिट वीज़ा की आर्जी मअतली से आगाह है। वीज़ा मअतली का इतलाक पहले से जारी वीज़ा पर नहीं होगा। यूएई का इक़दाम मुमकिन तौर पर कोरोना की दूसरी लहर के बायस है। आर्मी चीफ से कतर अमीरी एयरफोर्स के कमांडर मेजर जनरल सलीम हम्माद अल नाबिद की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज दिफाई शोबे में कतर की मुसल्लह अफवाज के साथ ताल्लुकात को फरोग देना चाहती है। आजिहानी डायना का इंटरव्यू लेने के लिए जाली दस्तावेजात के इस्तेमाल की तहकीकात का ऐलान। बरतानिया के शहजादा विलियम का खैर मकदम, कहा इससे इंटरव्यू का सबब बनने वाली सच्चाई सामने आएगी और तहकीकात के बाद नशरियाती इदारे के फैसलों की सच्चाई भी सामने आएगी। ब्रिटिश पाकिस्तानी सहाफ़ी मार्टिन बशीर ने 1995 में शहजादी डायना का इंटरव्यू किया था।
डायना ने प्रिंस चार्ल्स के कमेला पार्कर से ताल्लुकात की तरफ इशारा किया था। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि पाकिस्तान को उसामा बिन लादेन की हलाकत के लिए किए गए अमरीकी ऑपरेशन के बारे में मुत्तला करना उनके अंदाजे से ज्यादा आसान था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के सदर आसिफ जरदारी ने इनकी पोजीशन को समझा। इन्हें पता था कि इस कार्रवाई का नुकसान जरदारी को ही होगा। ओबामा का किताब में मजीद लिखना है कि उस वक्त के नायब सदर जो बाइडन ने कार्रवाई की मुखालफत की थी। मुआहिदों पर अमल दरामद की यकीन दहानी के बाद फलस्तीन इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने पर आमादा हो गया। फलस्तीन मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन से बुलाए गए अपने सुफरा को वापस भेज रहा है। इसराइल से अमारात और बहरीन के ताल्लुकात कायम करने पर फलस्तीन ने अपने सुफरा को एहतजाजन वापस बुलाया था। अदाकारा वीना मलिक का साबिक शौहर से बच्चों की तहवील का झगड़ा गालम गलोच और धमकियों तक पहुंच गया। वीना मलिक ने साबिक शौहर असद खटक के पाकिस्तान में मौजूद अहले खाना को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे दी। असद खटक की जानिब से जारी की गई ऑडियो टेप में वीना मलिक ने अदालती कार्रवाई की बात करने पर गालियां भी दी। असद खटक ने अपने वीडियो बयान में इल्जाम लगाया है कि उनके 2 बच्चों को दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने में मौजूद अफराद की मदद से पाकिस्तान स्मगल किया गया। दुबई हाई कोर्ट ने 10 जून 2020 को बच्चों की तहवील का फैसला उनके हक में दिया। दिल के आर्जे में मुब्तला अदाकार माजिद जहांगीर निजी अस्पताल के ICU मुंतकिल। खानदानी ज़राए के मुताबिक माजिद जहांगीर की हालत तसल्ली बख्श नहीं, अहले खाना की दुआओं की अपील। हैदराबाद के तारीखी नियाज स्टेडियम पर PCB की नजर करम पड़ ही गई। आला सतही वफ्द नियाज स्टेडियम का दौरा करने पहुंच गया। 10 साल में PCB ने नियाज स्टेडियम में कोई तरक्याती काम नहीं किया। अब बैनुल अक़वामी मैचेस के इनेकाद का जायजा लिया जाएगा। PSL 5 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया गया। लाहौर कलंदर्स के 6 खिलाड़ी 12 रुकनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल। 6 नंबर की इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान PSL टीम के कप्तान मुकर्रर। लीग मरहले में पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर आने वाली मुल्तान सुल्तान्स का कोई भी खिलाड़ी इस फहरिस्त में शामिल नहीं हो सका। मैं अपनी फैमिली के साथ रज़ाइयाँ, चादरें, ये चीज़ें ख़रीदने के लिए आया हूँ बाज़ार में। महंगाई बहुत हो गई है। सर्दियाँ आ गई हैं, मैं लंडे बाज़ार में कोट ख़रीदने आया हूँ और जहाँ पर महंगे बहुत हैं। सूबे पंजाब में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गुजरावाला और सरगोदा में लंडा बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। रज़ाइयाँ, जैकेट्स, स्वेटर और दीगर मलबूसात की आसमान से बाती करते कीमतें शहरियों के लिए नई मुश्किल ले आई। पंजाब में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। कहीं महफिल नात तो कहीं आरफाना कलाम से अस्वाए हुस्ना उजागर करने की कोशिशें जारी हैं। लाहौर के अलहमरा हॉल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों के फनपारों ने शायकीन के दिल मोह लिए। 3 अतराफ से समंदर के शहर गवादर में सयाहों के लिए दिलकश पार्क बन गया। लोगों को तुलू और गुरूब आफ्ताब का दिल फरेब मंजर देखने के लिए आसाइश से भरपूर मकाम मयसर आ गया। और मौसम सरमा में शादियों का सीजन। दुल्हनों के हार सिंगार के नए अंदाज, मोती सितारों और शीशों से झिलमिल करते दुल्हनों के लहंगे, ग्लॉसी मेकअप।